गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मैं चंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कक्षा 11 के लिए राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रक है। ये क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टेस्ट है। 20 प्रश्न है टोटल, 20 ही अंक है। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो साथियों, अपने टेस्ट को हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच जाए और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दे ताकि वो भी इसको आसानी से हल कर सकें। तो साथियों, बढ़ते हैं आगे अपने टेस्ट की ओर। ये लो, हमारा प्रश्न आ गया। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, ये स्पष्ट होता है। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करती है, ये स्पष्ट होता है। तो राजनीति दर्शन से या राजनीतिक दृष्टिकोण से तो आपका पहले का उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में सर्वप्रथम ये किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। यानी स्वतंत्रता मानव का क्या है, मौलिक अधिकार है। तो ये रूसो ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, या गांधी ने कहा है, या जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो आपके दूसरे का उत्तर है ए, रूसो। यानी स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है, ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, हिंद स्वराज किसकी रचना है। नेहरू की, महात्मा गांधी की, अरस्तु की, भीमराव अंबेडकर की। तो ये हिंद स्वराज किसकी रचना है, महात्मा गांधी की। तो आपका तीसरे का ब उत्तर है। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजी में इंटरनेट का उपयोग करने वालों को कहा जाता है सिटीजन, नेटिजन, इंटरनेटी, नेटिवेल। देखो, इंटरनेट का प्रयोग तो इंटरनेट ही कर दोगे शायद तो गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर है नेटिजन। क्या उत्तर है, नेटिजन, यानी ब उत्तर है चौथे का। प्रश्न नंबर 5, मनुष्य किन मामलों में अन्य प्राणियों से अद्वितीय होता है। उसके पंख नहीं होते, सही बात है। वो अपना घर स्वयं बना सकता है, बनाता है, ये भी सही बात है। उसके पास विवेक होता है, ये बहुत ही शानदार बात है कि मनुष्य के पास क्या होता है, विवेक होता है। तो उपयुक्त सभी यानी सारी बातें सही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा द। पांचवें का क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। राजनीति सिद्धांत बताते हैं सामाजिक जीवन से संबंधित नीति एवं विचार, सरकार से संबंधित नीति, संविधान का आकार ग्रहण करने से संबंधित नीति। तो ये तीनों बातें सही है। तो आपका उत्तर है द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, प्लेटो किसका शिष्य था, अरस्तु का या सुकरात का। प्लेटो किसका शिष्य था, या दोनों का नहीं था, या दोनों का था। तो प्लेटो शिष्य था सुकरात का। आपका उत्तर है ब। सातवें का क्या है, ब। आठवां, द रिपब्लिक किसकी रचना है। द रिपब्लिक किसकी रचना है, प्लेटो की, सुकरात की, अरस्तु की, जे.एस. मिल की। तो द रिपब्लिक है वो रचना है आपके सुकरात की। तो आठवें का उत्तर हो गया आपका ब। इसके बाद आगे 9वां प्रश्न आ गया, स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक था ग्रीन, गांधी जी, लॉस्की, रूसो। तो इसमें स्वतंत्रता के नकारात्मक पहलू का विचारक कौन था, रूसो था। आपका 9वें का उत्तर है द। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का विचारक था। स्वतंत्रता के सकारात्मक पहलू का विचारक था हॉब्स, सीले, कोल, मैकेंजी। तो ये था आपका हॉब्स, यानी 10वें का उत्तर हो गया ए। प्रश्न नंबर 11, स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी है। स्वतंत्रता तथा समानता परस्पर विरोधी है, इस विचारधारा का समर्थक था। तो इस विचारधारा का समर्थक कौन था, लॉस्की, जॉर्ज क्रोचे, पोलार्ड। तो ये था लॉस्की। ए, 11वें का उत्तर क्या है, ए। प्रश्न नंबर 12, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन किसका है, लॉस्की का, जॉर्ज का, रूसो का, क्रोचे का। देखो जी, एड कोल का है, ये किसका है, कोल का है। और कोल नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है तो आप कोई भी उत्तर कर दो, आपको बोनस अंक यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, जीडी कोल का है ये। आगे देखो प्रश्न नंबर 13, नागरिक स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसे कहते हैं।
नागरिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? रोजगार पाने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, राज्य की सेवा प्राप्त करने की स्वतंत्रता। तो 13वें का उत्तर है आपका कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता, 13वें का ब। प्रश्न नंबर 14, लिबर्टी की व्युत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो शब्द है संस्कृत का, लैटिन का, फ्रांसिस का, हिब्रू का। कौन सी भाषा का है ये? फ्रांसिस भाषा का है लिबर्टी। 14 का है से। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये कथन किसका है? कोल का, सीले का, लोस्की का, ग्रीन का। यानी ये इनमें से किसी का नहीं है भाई, ये कथन है रूसो का। किसका कथन है ये? रूसो का। और रूसो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको ये बोनस अंक मिल जाएगा, या आप इनमें से कोई भी कर दो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न 16 क्या है? जहां कानून नहीं है वह स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह मत किस विद्वान का है? 16वां प्रश्न कह रहा है जहां कानून नहीं है वह स्वतंत्रता नहीं हो सकती, यह मत किस विद्वान का है? कॉल, लॉक, लॉस्की, ग्रीन। तो ये आपका उत्तर है लॉस्की, 16 का से। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, कानून का किस प्रकार का संबंध निम्नलिखित में से स्वतंत्रता के साथ है? कानून स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक है, कानून स्वतंत्रता का रक्षक है, दोनों एक दूसरे के विरोधी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपकी 17 का होता है दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। तो आपका 17 का उत्तर हो गया से। प्रश्न नंबर 18, ऑन लिबर्टी रचना है। 18वां प्रश्न है ऑन लिबर्टी रचना है। कॉल की, ग्रीन की, जैसमिल की, लॉस्की की। तो ये है आपके जैसमिल, यानी प्रश्न नंबर 18 का स हो गया। प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, ये मत किस विचारक का है? रिवाइज हुआ है, स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। तो ये ऊपर आया ही था, 15वां प्रश्न ही था, और उसका उत्तर सिले है, कॉल है, लॉस्की है, या जैसमिल है? इनमें से कोई नहीं है। इनका उत्तर क्या है? रूसो है। क्या है? 19वें का उत्तर रूसो। रूसो ऑप्शन में है नहीं, तो भाई कोई भी कर दो, आपको बोनस अंक इसका मिल जाएगा। ये लो आपका अंतिम प्रश्न आ गया। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक है फ्रीडम फ्रॉम फियर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रीडम फॉर साउथ अफ्रीका, माई फ्रीडम माई जर्नी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 20वें का उत्तर क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी ब उत्तर है। 20वें का उत्तर क्या है? ब। तो इस प्रकार से आपका ये टेस्ट समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबा दीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। अगले ही टेस्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।